कहते हैं कि मजदूरों को उनका मेहनताना समय पर मिल जाए तो उससे बड़ी बात नहीं होती। कई बार देखा ऐसा जाता है कि मजदूर जब अपनी मेहनत करते हैं तो उसकी मेहनताना उसका लेने के लिए कई बार चक्कर लगाते हैं। ऐसा ही एक मामला बरवाला में देखने को मिला है। क्या कुछ है पूरा मामला, चलिए आपको दिखाते हैं। इस समय हम बरवाला के अंदर मौजूद है और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे मेरे पीछे बहुत सारे साथी बैठे हैं। ये यहाँ पर मजदूरी करते हैं और क्या पूरा मामला है इनसे जानने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग यहाँ पर बैठे हैं। ठेकेदार दलाली करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मुझे ठेकेदार दलाली करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मुझे ठेकेदार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मुझे ठेकेदार सरकार से मिला हुआ है, मिला हुआ है, मिला हुआ है। मुझे ठेकेदार सरकार का दल्ला है, दल्ला है, दल्ला है। मुझे ठेकेदार सरकार का दल्ला है, दल्ला है, दल्ला है। पूरी करो हमारी मांगे, पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। हमें पूरा रेट दो, रेट दो, रेट दो। अरे ये तो गुंडागर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। मेरा नाम रवि कुमार है जी। क्या है ये पूरा मामला, क्या है आज आपको यहाँ बैठने की क्या मजबूरी आ गई? ये बीजे ठेकेदार की मजबूरी है जी। वो हमारे को धमकी देता है गुंडे लेके, अभी मैं इनसे काम नहीं कराता और लेबर ले आऊंगा। और हमें 22 साल लगे इधर काम कर देखो, हमारे को रेट नहीं दे रहा। पिछला भी हमारा बकाया पड़ा, वो तो दे नहीं रहा। आगे बल्कि हमारे को बंद कर मैं और लेबर लाऊंगा। वो पिछला पैसा नहीं दे रहा हमारा, ना IPF जमा करा रहा हमारा। यानी कि आपने पहले जो मजदूरी की थी उसका पैसा आपको नहीं मिला और नए काम के बदले आपको बोलता है कि मैं लेबर और लेके आऊंगा जी। भी तुम्हें नहीं लाता तो हमने उससे खतरा आई। वो गुंडे लाने लगे जी। कल भी SDM के पास 15 गुंडे ले रहा था और बोला मैं थारे से काम नहीं कराता, मैं दूसरी लेबर को लगाऊंगा। मुझे 5 लाख रुपए दे रखे हैं थारे को हटाने के, और मैं 22 साल इधर काम कर देखो। ये जो ठेकेदार है अभी आया है या पहले से? 2 साल पहले मेरे से काम करवा गया जी, करवा गया हमारे से पैसे। और खेड़ी का माल आया 5-7 पैसे लाख आया, उसके पैसे रुके हुए हमारे, वे पैसे दिए नहीं। और बिल्कुल और लेबर को चढ़ाता है। हमने पैसे मांगे तो हमारे खिलाफ कोर्ट से आदेश लिया, अभी हमारे को काम नहीं करने देते। क्या आपका क्या रेट है पहले जब काम किया था और अब क्या रेट मिल रहा है? हमारा उकलाने का 3.5 रुपये कट्टा है जी, लोकल का 3.15 है। और वो दे रहा है 2 में काम करना तो करो, नहीं मैं और लेबर लाऊंगा, ऐसी धमकी दे रहा है। और हम तो मजदूर आदमी है, 22 साल हो गया हमें ये तो काम कर देखो। हम कहाँ जाए, हमारे बच्चे यहीं से पढ़ते हैं। ऐसे तो हमारे फ्री में काम कराएंगे 0 बैलेंस पे। आज ये ठेकेदार है, तड़के 9 आएगा, तड़के 9 आएगा। हमसे सरकार से यही विनती है, ये तो इसका लाइसेंस रद्द करो विजय ठेकेदार का, और यह हमारे को पूरा रेट दुआए। कितने दिन से आपको ये समस्या आ रही है? जो आप ये हमारे 28 तारीख से समस्या आ रही है जी, पिछले महीने की। जो इसका टेंडर होया ना बुनने का, माल बुरवाड़ा आने का, उससे समस्या हो रही है। बाकी भीम ठेकेदार है, कोई समस्या नहीं। और भी अश्विनी और ठेकेदार है, उससे कोई समस्या नहीं है हमने। ठीक है, बहुत ठेकेदार वाली बागड़ी वाली है, उनसे माने कोई समस्या, इससे समस्या हुई है। पहले भी समस्या थी और अब भी समस्या है। अभी 2-4 दिन पहले भी आपने प्रदर्शन वगैरह किया था, तो उसका क्या रहा? उसका अभी तक कुछ नहीं है। SDM के पास गया था, अभी तक कोई मैसेज नहीं है हमारे पास। हमारी मजदूरी के बारे में हमने भेजा था, कोई मैसेज नहीं है हमारे पास अब तक। कल सोमवार को फिर हम SDM के पास जाएंगे, पूरा प्रदर्शन करेंगे। आप यहाँ के विधायक से मिले हो? नहीं मिले जी, हम अनूप दानक से मिले थे हम, बाकी नहीं मिले। तो अनूप दानक ने क्या आश्वासन दिया? आसपास उसको हम लेटर दे के आए थे, बोले इसके बात को SDM साहब से फ़ोन कर दिया था, हमने बात करी थी SDM साहब। SDM साहब बोल रहे हैं भाई ये मेरे अंडर में नहीं आंदा, यहाँ कोई खून खराब हो गया वो बक्स लेवल जाएगा, फिर तो SDM साहब ने पता जाएगा, फिर तो पता लगेगा उसको जो यहाँ आदमी मर जाएगा। हमारी पेट की लड़ाई है, हम तो मर जाएंगे, मार देंगे जी। या तो मारना मार दो फिर काम करो, नहीं हम ना मारेंगे। हमारी लड़ाई है, 22 साल हो गए हमने काम करते हो। देखिए ये लोग हैं जो यहाँ के राज्य मंत्री है अनूप दानक, श्रम एवं रोजगार मंत्री है, वो उनसे मिले हैं। वो भी इस तरफ किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। इनकी मजबूरी है कि इनको वही रेट दिया जाए, ज़्यादा नहीं मांग रहे हैं, ये वही रेट मांग रहे हैं जो पहले से इनको दिया जा रहा था। लेकिन जो नया ठेकेदार आया है वो इनको कम रेट में काम करने के लिए मजबूर कर रहा है। इनको धमकी इस प्रकार की दे रहा है कि अगर आप काम नहीं करोगे तो मैं दूसरी लेबर यहाँ से ले आऊँगा। मेरे साथ इस समय सोहनलाल खेदड़ जी है। अक्सर तमाम मामलों में वो आपको दिखाई देते होंगे क्योंकि वो एक सामाजिक कार्यकर्ता है। यहाँ पर भी वो आए हैं। जी सोहनलाल जी, क्या कहेंगे, इनकी जो मांगे है क्या वो जायज़ है? बिल्कुल जायज़ है जी मांगे।
ये ट्रेन इधर आती है, मैं देखता हूँ, मेरे पिताजी भी पल्लेदार थे, खूब काम किया मंडी में। मैं रोटी देने आता था तब भी मैं देखता था पीड़ा। मैं तो एक मजदूर का बेटा हूँ, मेरे को तो पता है। इनकी जायज़ मांगे है सारी, कोई क्या नाजायज़ इनकी, ये पेट की लड़ाई बेचारों की इनकी। मैंने देखा बहुत बुरा हाल था इधर, खस्ता हालात। उस टाइम स्पेशल ये लोग भरते थे। आज भी अगर 3 बजे रैंक आ जाता है दोपहर को, ये लोग भरते हैं और उसको टाइम टू टाइम भरना होता है। इनकी कोई सुविधा नहीं है। पीएफ है इनका, वो खा रहा है ठेकेदार। ईपीएफ है, वो खा रहा है ठेकेदार। जो मेडिकल सुविधा है, इनके पैसे कटते हैं, उनको आज लग इनको लाभ नहीं मिल रहा है। इनका तो शोषण ही हो रहा है बेचारों का। और इनकी कोई नाजायज़ मांगे थोड़ी है, जायज़ मांगे बिल्कुल। इनकी क्या नाजायज़ है? पेट की तो लड़ाई है। ये मजदूर तो भरता है इस देश का पेट, और कौन भर रहा है? आज भी मजदूरी खेत में उगाता है और मजदूर ही ट्रेन भर भर के पूरे देश में पहुंचाता है। ट्रेन यहाँ पर लोड होती है, आप भी देखते हो। पत्रकार महोदय, आप ज़मीन से जुड़े हो, कोई ये थोड़ी कोई भाई और मामला। ये बिल्कुल जायज़ मांगे हैं, पूरी होनी चाहिए। ठेकेदार धमकियाँ दे रहा है इनको, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ ठेकेदार को भी। और प्रशासन इनकी कोई मदद नहीं कर रहा, इनके ऊपर कोई सिक्योरिटी नहीं है। गुंडे लाता धमकवाता है इनको, यूनियन वालों को भी, जो इनके प्रधान है और सचिव है, उनको धमकवाता है। प्रशासन इनकी डीएसपी कोई मदद नहीं कर रहा है इनकी। 1% भी आज नहीं बैठे हैं बेचारे। ये 28 तारीख से बैठे हैं इधर, कोई आज थोड़ी बैठे। आज 7-8 दिन हो गए। इनको स्पेशल बनना ही हो, अगर इधर कट्टे लोड करने हैं तो ये मजदूर याद आ जाते इनको। अगर आज ये अपने न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं तो तमाम संगठनों से बोलता हूँ अभी आपके चैनल के माध्यम से, जो बेचारे इनके खून पसीने से लोग आपको चंदा देते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, आपकी रैलियों में भी जाते हैं, इनकी मदद कीजिए। तमाम संगठन और तमाम जितने भी लोकल भी संगठन और सेंट्रल लेवल के जो भी संगठन है, इनकी मदद कीजिए। बिल्कुल कोई नाजायज़ मांगे नहीं, अपने न्याय के लिए बैठे, इनको न्याय मिलना चाहिए। और रेट की बात है, 2 रुपये में क्या रेट आज के टाइम? कितनी महंगाई होगी है? क्या गुजारा होता है गरीब आदमी का? कुछ गुजारा होता ही नहीं है। 2 रुपये कट्टा और ट्रेन लोड करते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों से उतारते हैं और बिल्कुल उसमें कोई प्रबंध नहीं है, कोई सुविधा ही नहीं है। पसीने के अंदर लथपथ, गर्मी के अंदर पेशाब, मजदूर वर्ग के पेशाब के अंदर खून आता है। ये मैं बताना चाहता हूँ क्योंकि मैं मजदूर का बेटा हूँ, मैं ये दर्द बिल्कुल करीब से समझा मैंने। ये लोग अगर आज अपनी न्याय की मांग के लिए बैठे, इनकी कोई सुन ही नहीं रहा है। आपके चैनल के माध्यम से केंद्र सरकार का भी मामला है ये, हरियाणा सरकार और केंद्र कोई अलग नहीं है। मनोहर लाल खट्टर को भी संज्ञान में मामला जाना चाहिए, विधायक के भी संज्ञान में मामला जाना चाहिए कि आपकी जनता रोड पर बैठी है, किस लिए बैठी है, इनका दर्द क्या, आखिरी इधर आने में दिक्कत क्या है। ये गरीब लोग वोट के समय याद आते हैं। ये वो गरीब लोग सिर्फ वोट बैंक समझ रखा है इन लोगों को। इनका की क्या नीति बनी इनके लिए? अच्छी नीतियाँ तैयार होनी चाहिए मजदूरों के लिए। आज नहीं, दिन में काम करते हैं, रात की भी इनको कोई? जब इनको एक कॉल आ जाती है स्पेशल, किसी टाइम हो सही, अगर इनके पास कॉल आ गई रात में, आपको 10 बजे ट्रेन लोड करनी है तो करनी है। ये आते हैं एक कॉल पर, रात को भी काम लगे रहते हैं। 10-10, 11-11 बजे मैं गांव जाता हूँ। मेरा गांव कोई ज़्यादा दूर नहीं, खेदड़ है पलेटी के पास में। मैं अपने शॉप से जाता हूँ तो देखता हूँ उधर रोड पर खड़े मिलते हैं, कुछ पैदल जाते हुए मिलते हैं, मजदूरी कर करके ये लोग। धन्यवाद जी। क्या समस्या है? आज आप यहाँ पर बैठे हैं, क्या समस्या लेकर के बैठे? समस्या ये है जी, हम यहाँ पर 22 साल से काम कर रहे हैं जी। अब 400 परिवार 4 दिन से यहाँ पर बैठे हैं। शासन और प्रशासन का कोई ध्यान नहीं किसी भी तरफ से। लेकिन हमारा एक क्या है कि नया ठेकेदार आता है और हमको धमकियाँ देता है, भाई आपको 2 रुपये कट्टे में काम करना पड़ेगा, 1.5 रुपये कट्टे में काम करना पड़ेगा। जबकि हमने कोरोना के टाइम भी पूरे भारत में अनाज का वितरण FCI रेलवे साइडिंग के द्वारा किया था, कोरोना टाइम में भी। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर के अंदर जितने ये कर्मचारी है, इन कर्मचारियों की तरफ पूरी सरकार का, विधायक का, शासन प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। हम 5 दिन से यहाँ पर भूख हड़ताल पे बैठे हैं और ठेकेदार हमारे को धमकी दे रहा है कि मैं फलाने आदमी पे काम करवाऊंगा, आप पे काम नहीं करवाऊंगा। इस तरह ये मामला है जी। कहाँ का ठेकेदार, कहाँ का है और क्या बोलता है? हाँ, ठेकेदार तो जी पंजाब का है, विजय नाम का ठेकेदार है, पंजाब से है वो बोलता है कि आप ज़्यादा रेट आपका कट्टे का जो हम काम कर रहे हैं। ठेकेदार एक नहीं है, ठेकेदार हमारे पास 2-3 ठेकेदार और है। हाँ, तो ये कह रहा है कि आप 2 रुपये कट्टे में काम करो, जबकि हमारा रेट है 3.5 रुपये कट्टा कई साल से। सभी ठेकेदारों का एक रेट है या अलग अलग है? नहीं जी, हाँ, जो लोकल का रेट है जी वो थोड़ा कम है। जो बाहर से माल आता है जैसे भुन्ना कुलाना, उसका रेट 50 पैसे 60 पैसे ज़्यादा है। तो ये मामला है जी। लेकिन शासन प्रशासन कुछ नहीं कर रहा। हम यहाँ पर 5 दिन से भूखे बैठे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे 5 दिन से। शासन प्रशासन का कोई ध्यान नहीं हमारी तरफ। देखिए, आजकल संगठनों का बहुत ज़्यादा दौर है और बड़े बड़े लेवल पे संगठन बने हुए। क्या आप भी किसी मजदूर संगठन से, बड़े संगठन से मिले हो? हाँ जी, हम भी संगठन से जुड़े हुए हैं जी।
इंटक ऑल इंडिया ट्रेड कांग्रेस यूनियन संगठन से जुड़े हुए हैं, लेकिन समस्या ये आ रही है कि वो संगठन वाले ही उलझ रहे हैं अपने आप में। हम उनके मेंबरशिप के कार्ड कटवाते हैं, लेकिन जब परेशानी आ जाती है नहीं तब हमारे पास कोई नहीं आता। कोई विधायक ले ले या राजनीतिक पार्टी लगा ले, कोई सरकार लगा ले, वोट लेने के लिए चले जाते हैं हमारे पास, लेकिन परेशानी के टाइम पर मजदूर को क्या परेशानी है, क्या फैसिलिटी मिल रही है, मजदूर किस तरह काम करे, इसकी तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है जी। ठीक, तो मामला आपके समझ में आ गया होगा। एक मजदूर को अपना मेहनताना लेने के लिए कितनी भाग दौड़ करनी पड़ती है, इसके अलावा उनको नहीं मिलता उनका मेहनताना। कई बार ऐसा होता है, जैसे इन साथियों ने बताया कि कोरोना काल के दौरान भी हमने मेहनत करके लोगों के पास अनाज पहुंचाया, लेकिन उनका मेहनताना नहीं दिया गया। आखिर इन लोगों की क्या कमी है, इन लोगों का क्या कसूर है जिसके कारण इनका मेहनताना नहीं दिया गया। आप लोग हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।